नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है हमास का अत्याचार। अभी कुछ दिन पहले हमास के लोगों ने इजरायली के नागरिकों के ऊपर छुपकर और धोखे से बहुत ही घटिया और नृशंस हमला किया था। इसी हमले को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। अब मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले इजराइल में सारे लोग यहूदी थे और वहाँ आसपास के सारे लोग भी यहूदी थे। फिर वहाँ पर ईसाई धर्म फैला। इसके बाद वहाँ पर इस्लाम धर्म फैला। इस्लाम धर्म के फैलने का तरीका काफ़ी अलग था। इस्लाम धर्म तलवार के बल से फैला था। धर्म के नाम पर जितना अत्याचार इस्लाम धर्म ने फैलाया था, उतने अत्याचार किसी और धर्म ने नहीं फैलाया था। आज मुस्लिम देशों में शिया और सुन्नी के बीच भयंकर विनाशकारी युद्ध चल रहा है। अधिकांश मुस्लिम देशों में लोकतंत्र नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ नाम मात्र का ही है। मुस्लिम देश तुर्की में ही सिर्फ नाम मात्र का ही लोकतंत्र है। मुस्लिम देश बहुत पिछड़े हुए हैं और हर लिहाज से पिछड़े हुए हैं। मुस्लिम देश आधुनिक विज्ञान को अपनाना ही नहीं चाहते हैं। जो भी देश विज्ञान को नहीं अपनाएगा वह देश नष्ट हो जाएगा। बिना विज्ञान को अपनाए कोई भी समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। आज के आधुनिक युग में बिना विज्ञान को अपनाए ना तो कोई देश विकास कर सकता है और ना ही वह आगे बढ़ सकता है। आज विज्ञान का युग है, पर मुस्लिम देश उसी 14 वर्ष पहले की विचारधारा में पड़े रहना चाहते हैं। यही उनके पतन का कारण है। पर मुस्लिम देश ना तो अपने परम पतन का कारण समझना चाहते हैं और ना ही आगे विकास का कोई श्रेष्ठ मार्ग अपनाना चाहते हैं। जब इजराइल देश की स्थापना हुई थी तब अरब देशों ने उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी, पर इजराइल ने सबको धूल चटा दी और उसने विजय का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि सारे अरब देश थर्रा उठे। पर हमास ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इजराइल पर छुपकर हमले करना जारी रखा। हमास ने गाजा में सुरंगों में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। उन्हें सुरंगों में छिपकर वह इजराइल पर हमले करता है। जब हमास ने अभी कुछ दिन पहले इजराइल के लोगों पर हमला किया था तो इजराइल के बहुत से लोग मारे गए थे। तब भारत के बहुत से कट्टरपंथी लोगों ने हमास का खुलकर समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने भी हमास का कुछ दूसरी तरह से समर्थन किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सारे लोग परम भ्रष्ट और परम अपराधी हैं। इसलिए यह पार्टी किसी भी विषय पर ठीक निर्णय नहीं ले सकती है। इसी तरह अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जो कि परम भ्रष्ट हैं और परम अपराधी हैं। एक छोटा सा देश इजराइल वैज्ञानिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह कई देशों को हरा सकता है। 2014 से पहले भारत, जो कि इजराइल की तुलना में काफ़ी बड़ा है, बहुत ही कायर और कमज़ोर देश की तरह व्यवहार कर रहा था। पर 2014 के बाद से जैसे ही भारत में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हुई, वैसे ही सारा परिदृश्य बदल गया और भारत की समस्याएं धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ने लगी। आज भारत की बहुत सी समस्याएं हल हो चुकी हैं, पर अभी सारी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। भारत के जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं वे लोग परम अपराधी हैं। हमास भारत के कट्टरपंथी लोगों को 1 रुपये भी नहीं देता है और ना ही अन्य लोगों को 1 रुपये देता है। भारत के लोगों की खुशहाली भारत के विकास में छिपी हुई है। भारत आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। भारत आगे बढ़ेगा तो सबको एक नई रोशनी और एक नई दृष्टि मिलेगी। 2014 के बाद भारत में सभी क्षेत्रों में असाधारण विकास हुआ है। भारत में हवाई जहाज नहीं बनते थे, पर अब आधुनिक हवाई जहाज़ों का और अन्य आधुनिक उपकरणों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले भारत में
लगभग सारे सैन्य उपकरण और अन्य उत्पाद विदेशों से मंगाए जाते थे, पर अब भारत में बहुत से सैन्य उपकरण और अन्य तरह के उपयोगी उत्पाद बन रहे हैं और बहुत सारे सैन्य उपकरण और उत्पाद विदेशों में भी भारत अब निर्यात करने लगा है। ये सारे परिवर्तन एक शक्तिशाली सरकार के केंद्र में बनने के कारण ही संभव हुए हैं। कुछ दिनों के बाद भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तब भारत में एक ऐसी ज्योति जलेगी जो सारे विश्व को अपने परम प्रकाश से प्रकाशित कर देगी। 2014 से पहले भारत में एक ऐसे परिवार का शासन था जो कि भारत के विकास का परम विरोधी था। वह परिवार भारत की संस्कृति का भी परम विरोधी था। इस परिवार ने भारत की जनता को परम पिछड़ेपन और परम निर्धनता में डुबो रखा था। अब इस परिवार के राज का अंत हो गया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। 2014 से पहले भारत का लोकतंत्र परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण में डूबा हुआ था, इसीलिए भारत का विकास नहीं हो पा रहा था। पर 2014 के बाद भारत में एक ऐसी सरकार की स्थापना हुई जिसने भारत के सारे अपराध और भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी है। इसीलिए 2014 के बाद भारत में बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ है। पर अब भारत में इतनी तीव्र गति से विकास होगा जिसे देखकर सारा विश्व आश्चर्यचकित हो जाएगा। 2014 के बाद जितना भी विकास हुआ है वह भी बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत में जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं वो लोग भारत के तो शत्रु हैं ही और सारी मानवता के शत्रु हैं। ऐसे लोग महत्वहीन हो गए हैं, क्योंकि यह भारत में एक ऐसी सरकार है जो कि बहुत ही व्यवहारिक है और बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही दूरदर्शी है। मुस्लिम देशों को आधुनिक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए और आधुनिक विज्ञान को अपनाना चाहिए। अपने धर्म को आधुनिक विज्ञान के अनुसार ढालना चाहिए और अपने समाज को भी आधुनिक विज्ञान के अनुसार ढालना चाहिए। तभी मुस्लिम देशों का तीव्र गति से विकास होगा। अगर मुस्लिम देश अपने आप को नहीं बदलेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। वैसे भी उनका बहुत अधिक विनाश हो चुका है, पर ऐसा लगता है कि मुस्लिम देश ना तो किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं और ना ही अपनी सामाजिक व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। इसी तरह भारत का मुस्लिम समाज भी किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता है। भारत में एक मदनी परिवार है जो कि मदीना से आया है, दूसरा बुखारी परिवार है जो कि बुखारा से आया है, तीसरा ओवैसी परिवार है जो कि अफगानिस्तान से आया है। ये तीनों परिवार और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भारतीय मुसलमानों को आधुनिक ज्ञान से दूर रखने का प्रयास करती हैं। ये तीनों परिवार और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मुसलमानों में परम कट्टरवाद और परम आतंकवाद को फैलाते हैं। भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि बहुत ही विनाशकारी हैं। इन कानूनों को बदलना ही होगा, तभी भारत को परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण से मुक्ति मिलेगी और परम कट्टरवाद और परम आतंकवादी विचारधारा से भी मुक्ति मिलेगी। हमास और अरब देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया है। इसी तरह जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था तो भी अरब देश और अन्य मुस्लिम देश कुछ भी नहीं बोले थे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अरब देश और मुस्लिम देश परम अज्ञानता और परम कट्टरवाद में डूबे हुए हैं। यही परम कट्टरवाद और परम अज्ञानता इन देशों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमास के लोगों को जॉर्डन के शासक ने अपने यहाँ शरण दी थी, पर हमास के लोगों ने जॉर्डन के शासक को ही मारने का प्रयास किया था। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि हमास के लोग कितने खतरनाक और स्वार्थी हैं। ऐसे खतरनाक और स्वार्थी लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं वो लोग कितने खतरनाक और स्वार्थी हैं ये हम समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को सुधारने की ज़रूरत है, तभी इन लोगों का उद्धार हो सकता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।